आ गए होंगे, लेकिन बस जस्ट 1-2 मिनट में आ रहे होंगे। ठीक है, वेट कर लो। आज इनवाइट डे है ना, आज इनवाइट डे है, तो आज 7:30 बजे से पहले पहले तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर इनवाइट डे होगा। अच्छा, तभी बनी तो हमने कहा कि हम मेट्रो में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, आज कनेक्ट करवा लीजिए उसको किसी भी तरह। हाँ ठीक ठीक है, है, चलो। क्योंकि मुझे भी 7 बजे तक के बाद फिर मुझे भी रेडी होके जाना है ना कंपनी, तुम्हें तो पता ही है। तभी तो उससे पहले पहले। और संजीत जी क्या चल रहा है? चलो ठीक है, संजीत जी आ गए, मनीष तक आ गए। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सही आ रहा है। और देवेंद्र, तबीयत कैसी हुई अभी? हाँ सर, बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा नशे में लग रहे हो यार, क्या हो गया? नहीं, नशे में नहीं है, सो के उठाऊँ ना तो थोड़ा सा अजीब सा है, नॉर्मल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी कहाँ, छत वत पे हो क्या? हाँ, छत पे आ गया था। कैसा माहौल दिखाओ इसमें, बारिश वारिश हो रही उधर? नहीं, बारिश तो यहाँ नहीं, नीचे ना भाई है ना, तो मैं चलाया ऊपर इसलिए। अच्छा अच्छा। संजीत जी, ये कह रहा हूँ कि दिनेश जी और उनका सुशील जी का क्या हुआ? बस वहीं से अभी कर रहा हूँ, सुशील जी से अभी टाइम कुछ फिक्स हुआ था कितने बजे बैठने वाले हो लोग? सुशील जी फोन ही नहीं उठाए थे, दिनेश मामा से अभी एक बार कांटेक्ट करता हूँ। दिनेश जी आपके दिन में फ्री रहते हैं, आप शाम को कॉल करिएगा तो कैसे आएंगे? 6 बज के डेली अब करता हूँ। दिनेश मामा का टिकट भी करवाना है अभी। अच्छा, इधर जाएंगे यहाँ पे नोएडा, तो आप अपना शेड्यूल बता दीजिए, नोएडा कब आना है, उसके हिसाब से टिकट करवा देंगे। भैया ऐसा है कि कल हम लोग गए थे अरविंद भाई के घर पे। अरे आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। कल गए थे हम लोग वहाँ अर्पित भाई घर पे। भाई साहब क्या घर है यार, घर नहीं था वो विला है। अर्पित भाई तो खुद ही बोले थे भाई, मामा प्रणाम, मामा प्रणाम, खुश रहो, कहाँ बड़ो? अरे साला खुश रहो, सीधे बोल रहे हैं, खुश रहो। कब फ्री हो खबो? बैठले हैं मतलब फ्री हैं। हाँ तो बस तारे का आईडी भेजो तो ज्वाइन कर लो, अगर वहां से कंफर्टेबल बढ़ा तो कोनो दिक्कत नहीं देता। आप कब फ्री में होंगे, कब तक फ्री होंगे? 8 बजे के बाद है, 8:30 बजे हम बैठे। हाँ ठीक। बोले आज दूर लोग के इनवाइट देवे क्यों, बोल दो। ठीक है, हाँ बात हो गई, करते हैं तो। ठीक है सर, मेरा देख लीजिए फिर। हाँ हाँ, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ हो गया, यस। कल हम लोग गए थे वहाँ पे अर्पित भाई घर पे। संजीत जी आपको नहीं दिखाया था ना, अनिश को दिखाया था। मैं तो अर्पित भाई तो ऐसे ही बोल रहे थे उस दिन, जो मीटिंग में बात हो रही थी कि भाई मैं 5 स्टार होटल में तो नहीं रहता, लेकिन मेरे घर में 5 स्टार से कहीं 1% भी कम फैसिलिटी नहीं है। तो अरे भाई, घर को उनका 3 नौकरी करते वहाँ पे, और हम लोग गए थे ना, एकदम VIP जैसा जो ट्रीटमेंट मिला ना भाई साहब, मजा आ गया। बस वहाँ तक पहुँचाओ फटाफट। स्विमिंग पूल वाला, बालकनी वाला एरिया, स्विमिंग पूल। छोटे-छोटे ऐसे 4 रखे हैं, 4 लोग रखे हैं, तो अलग अलग कंट्री में हमको ये नाम मिले। बड़ा प्यारा है ये वाला, सबसे अच्छा है, बहुत तेज चला रहा था तो घूम रहा था। ये देखो भैया, लिंकन कार जो सिस्टम में शुरू में जो चलाते हैं ना, कि वो लिंकन कार की फोटो दिखाते हैं, उन्हीं की कार से हम लोग घूम रहे थे भाई साहब। उधर जैसे नहीं, वो पायलट होता, पायलट को लिंकन किसकी वाली है? अर्पित वाली है कि बक्का भैया वाली? ये देखो, मैं तो सारे फीचर्स रिव्यू कर रहा था, कौन कौन से फीचर्स हैं। ये देखो, डिगर सर है, सोमनाथ सर है, अनिमेश सर है, और थोड़ी सी एक्टिंग मैंने भी करी है, मेरा भी बनाया, मेरे भी आने। अभी तो विक्रम भाई बैठे थे और ये अर्पित भाई। संजीत जी सर, ये गाड़ी मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को जो है ना OD Q3 के बाद से लिंकन ही लिखनी पड़ेगी। भाई ऐसा ही है, समझ, ऐसा लग रहा था ना कि किसी कॉकपिट में बैठे हुए थे। जो एरोप्लेन का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें पूरा कंट्रोल होता है, उतने बटन सारा कुछ आ गया। देख, हरे राम राधे कृष्ण ऐसे करके नाम दबा के नंबर से किए थे, नाम रखा था।
मतलब पीछे भी एक VIP बहुत सारे कंट्रोल किए होते हैं, हम तो बस वही देख रहे थे क्या क्या है कंट्रोल्स। बहुत सही था यार, मजा आ गया। सर के घर का फोटो वोटो वीडियो बनाए कि नहीं? उनके घर में वीडियो बनाए, अजय सर के फोन में बनाए थे। अजय सर के फोन में होगा, वो निकालेंगे तो फिर दिखाएंगे आपको कभी। ठीक है संजीत जी, आप लोग कर लीजिए एक बार, मैं मनीष टू में। नहीं ठीक है, बैठने कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए, बैठने तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, ठीक है तब तक मैं कॉलिंग्स वगैरह करता हूँ। सॉरी यार देवेंद्र, कल हम लोग बैठ ही नहीं पाए, हम लोग को बैठना था मगर बैक टू बैक मेरा भी थोड़ा तबीयत कल डाउन था और थोड़ा सा सही है कल से बेटर, अब थोड़ा बढ़िया ही है। दवा सुबह खाया था, उसके बाद नहीं खा रहा हूँ अब। क्या किस चीज का दवा दिया था डॉक्टर? फीवर का दिया था, थोड़ा कोल्ड हो गया था, कोल्ड का भी था, ठंड भी लग रही थी, मौसम चेंज हो रहा है इसी वजह से। इधर आ जाओ, दुबई में आ जाओ, आधी तबीयत तो वैसी सही हो जाएगी। अरे ठीक है सर, अभी मैं बिजनेस ही नहीं करना, अब तो ये टास्क है मेरा। और तुम्हारा मेन बिजनेस वाला लेके चल रहा था, क्या चल रहा है भाई बताओ, क्यों परेशान हो? परेशान क्या है सर, क्योंकि हमसे देखो कनेक्ट कोई हो नहीं रहा है सर, और मैं किसी और को कनेक्ट करूँगा वो भी परेशान रहेगा ऐसे ही। मैं क्विट करना चाह रहा हूँ जॉब को यहीं पे, वो अपना बिजनेस है। यही अनिश के बोला बात, 3 दिन पहले भी बोला, आज भी वही बोल रहा हूँ। इसी के रिगार्डिंग आपसे भी बात किया था शाम को उस टाइम, क्योंकि सर टाइम मुझे मिल नहीं रहा था। आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2 हफ्ते पहले भी बताया था, वही कंडीशन अभी भी हो रहा है। इसके चक्कर में माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा है बार बार, कंपनी आना जाना, फिर अपना IT का जो तैयारी करना वो भी नहीं हो पा रहा है। कल इसके रिगार्डिंग पल्लवी से भी बात हुई थी तुम्हारी? हाँ कल हुआ था, मैम से बात हुआ था। पल्लवी ने मुझे बताया कि कल मैंने देवेंद्र परेशान लग रहा था, मैंने देवेंद्र से बात करी है, तो समय ना मिल पाने की वजह से परेशान है। हाँ समय भी, और क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन है ये सर, अब नहीं करना है बस, डायरेक्ट मैं यही था। बाकी अनिश जी से बोला कि रिटर्न करा दो बस पैसे, बाकी प्रोडक्ट जो लिया गया रिटर्न करवा लो। नहीं देवेंद्र, रिटर्न और कैंसिलेशन का तो चलो मैं तुमको पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा। मुझे एक बात बताओ ना, कल पल्लवी से भी तुम्हारी बात हुई, तो तुम्हारी परेशानी किस चीज से है? परेशानी है सर मेन है, इस वजह से है या फिर कोई और रीजन है? मेन टाइमिंग का परेशानी है, और दूसरा सर इसमें मतलब ये इन्होंने अनिश ने क्या बोला था कि आपको बस पैसा लगाने, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मिल के काम करेंगे। लेकिन इसमें पहले भी बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले किया हूँ, लेकिन उसमें हमें बंदों को जोड़ने वाली जो बात होती है वो मुझसे नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी बंदे को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है देवेंद्र, बाकी दे दो। मतलब इनसे जो डिस्कशन हुई थी स्टार्टिंग में, जब जॉब करने से पहले, इसमें बिजनेस करने से पहले, मैं उस टाइम ही बोला था मेरे से कोई जुड़ नहीं पाएगा और ना मैं किसी को जोड़ पाऊँगा। लेकिन लास्ट में क्या निकल गया, इसमें भी इस बिज़नेस में भी हम किसी को जब तक UV जनरेट अभी होगा जब हम बंदों को अपने टीम में लाएंगे। अभी तक 1 महीने होने जा रहे हैं, मैं 5-6 अपना कॉलिंग भी किया, इन्फो भी लिया, बाकी 2 हॉट को भी फ़ोन किया, जिसमें एक मामा जी थे, एक मेरा दोस्त था, सब लोग साथ नहीं दिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस यहाँ से क्विट होना, जो मतलब मेरा मेन मोटिव है। क्योंकि सर मैं कनेक्ट कर तो किसी और को कर नहीं पाऊँगा। ठीक है ट्रेनिंग मिल जाएगी, हो सकता है कर लूँ, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया इस बिज़नेस को मैं नहीं कर पाऊँगा सर। यही था मेरा मेन मोटिव अभी तक जहाँ मैंने देखा। मुझे एक बात बताओ, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? 2 लोगों ने मना कर दिया इस वजह से? 2 लोगों ने मना कर दिया, वो भी एक रीजन है। तुमने खुद से जग करके इंटरव्यू दे करके बिना सोए गए, सेहत खराब हो गई इस वजह से? वो तो दूसरा पॉइंट है, उसके वजह से तो नहीं तबीयत खराब हुआ। हर चीज़ से तबीयत तो अलग चीज़ है, खराब तो होगा ही। ये बिजनेस नहीं कर रहा था तभी भी खराब होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए चेंज हो रहा है, तो मौसम तो खराब होगा ही, तबीयत वो तो अलग थिंग है। ठीक है, मेन मोटिव ये है कि मतलब जो बिजनेस में जोड़ने का जो तरीका है ना, मतलब हम अपने क्लाइंट को जोड़ेंगे नीचे की तरफ, मतलब तभी हमारा पैसे बनेंगे, तो वो चीज़ें हमसे नहीं हो पाएगा सर। अब मैं स्टार्टिंग में भी ज्वाइन करने से पहले भी बोला था अनिश के, लेकिन इन्होंने मुझे गुमराह किया इस बिज़नेस में।
हाथों तो किधर से उधर ले गए। सबसे पहली चीज तो देवेंद्र की बार बार अनिस को देखो, पता है कि इंडिया में लोगों को रेलगाड़ी का इंजन बनना पसंद नहीं है। अरे साहब हम इंडियन है तो इंडियन से जिसके थ्रू मैं आया हूँ उनसे उनको तो बोलूँगा, आपको तो बोलूँगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि आप बिजनेस पहले से करो 4 साल से। चलो सर तुम बोलो। चलिए ठीक है, हो गया सर मेरा, बोलिए आप बताइए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में ना लोगों को रेलगाड़ी का डब्बा बनना पसंद है, इंजन बनना नहीं पसंद है। और जब वो लाइफ में जब उनकी कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो बोलते हैं कि हाँ यार कर लिया, अच्छा हो गया। और जब अच्छा नहीं होता है, वो जो स्ट्रगल फेस चल रहा होता है ना, तो फिर एक दूसरे को फटाफट हो जाता है कि देखो इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा करवा दिया। और इंडिया में इंडिया के लोगों की सबसे बड़ी ये मेंटालिटी है। ऐसा इंडिया के लोगों को बोल के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे मेरा भी थॉट प्रोसेस ऐसा ही था। जब डिसीजन लेने की बारी थी तो ठीक है एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं, ठीक है एक बार दोस्त से पूछ लेते हैं, अच्छा भैया ने मेरे बेटे किया उनसे पूछ लेते हैं। बहुत दिमाग चल रहा था, क्योंकि कल को कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं भाई। मैंने तो, मेरे घर वाले उल्टा मुझे ना बोले कि तूने क्यों ये कर लिया, क्यों ऐसा कर दिया, ये मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना कर पाए। मैं कल को ये बोल पाऊँ कि भैया आपको बोला तो था मैंने, भैया आपसे मैंने पूछा था, इस वजह से बार बार बात उधर निकल जाती थी। और सबसे बड़ी कमी है। चलो बात यहाँ पे अनिस की भी नहीं है, बात यहाँ पर ये है देवेंद्र कि तुम ये कह रहे हो कि मैं लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा या फिर जोड़ूंगा भी तो क्या ही फायदा, वो भी ऐसे ही कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा देवेंद्र, हमारा बिजनेस तो हम किसी को, कल वाले विषय में थे तुम? नहीं, कल वाले विषय में नहीं था। कल प्रोस्पेक्टिंग की बात मुझे ज्वाइन भी करने का मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सर, इसलिए और ज्वाइन होने का मन नहीं था। नहीं इंटरेस्ट तो कहीं आएगा नहीं ना, क्योंकि हमने शुरू से लेकर के अभी तक बहुत सारे प्रोसेस है जो फॉलो नहीं किए थे। अगर हम बैठ के बात करेंगे, सुनो तुम्हें नहीं करना बेशक मत करो, है ना, तुम्हारा रिफंड का जो भी है मैं तुमको बता देता हूँ, तुम समझ लो एक बार कैसे क्या है। कहने का मतलब ये है देवेंद्र कि अगर शुरू में जो स्ट्रगल टाइम है उसके 2 दिन अगर 2 लोगों ने अगर मना कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, इसका मतलब ये नहीं है। और जो हमने बिजनेस जिस तरीके से उन 2 लोग को बताया था ना, उसको बोलते हैं हॉट प्रोसेस। जो हॉट हमारे पूरी नेम लिस्ट में से कितने % होते हैं बताओ? 3%, 3-4-5%। 3-4% की तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। हार्डली 4-5 लोग होते हैं हमारे पास। लिस्ट में तुमने जो लिखवाया था ना वो 8 लोगों का नाम, और हाँ सर अभी बोला गया तो मतलब वो आना ही आना है, कैसे भी वो आ ही जाते हैं, लेकिन वही नहीं साथ दे रहे हैं। आना ही आना है, फिर अपना नेटवर्क सही नहीं है। जब अपना नेटवर्क नहीं सही है मेरा, तो फिर वो बिजनेस करने से कोई फायदा ही नहीं है। अरे नहीं भाई, तुम पूरी बात सुनते नहीं, तुम पहले से वो फट से वो तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो। ठीक है सर, तुम सोच बहुत आगे तक का सोच लेते हो, ठीक है। पता है तुम्हें, वो मैंने तुमको उन लोगों को हॉट करने से पहले मैंने तुमको एक लाइन बोली थी, याद है तुम्हें मैंने क्या बोली थी? क्या बोली थी याद है? नहीं। तो भाई एज ए जेन्युइन छोड़ो, सीनियर पार्टनर जूनियर पार्टनर छोड़ो, नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रहे हैं, छोटा भाई बड़ा भाई जैसा समझ के उस तरीके से बात करो, खुल के बात करो, बात करेंगे, ठीक है। याद है जब हम लोग हॉट कर रहे थे तो मैंने तुमको एक बात बोली थी, देखो देवेंद्र, हम जो हॉट कर रहे हैं ना, ये हमारे बिजनेस का प्रोसेस नहीं है। हमारा मेन प्रोसेस है प्लान दिखाना, और हमारे बिजनेस के 95 to 96% लोग ऐसे हैं जिनको प्लान दिखा के ही लेके आना है। और ये जो हॉट कर रहे हैं ये हम उन करीबी लोगों को कर रहे हैं जिन्होंने हमको ना बचपन से हमारे साथ बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है ना। उनको अब लगोगे प्रोफेशनल तरीके से, फॉर्मल तरीके से समझाने तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लेंगे। तो इसीलिए जैसे उनसे लहजा रहा है, जिस तरीके से बोलचाल रहा है, डायरेक्टली बात करके हक से उस तरीके से पैसा ले, ठीक है। बिजनेस उनको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अगर उनको लगे, उनको प्रोफेशनल तरीके से लगे समझाने तो तुमको फिर मजाक में ले लेंगे, हल्के में ले लेंगे। और ये भी मैंने बोला था कि हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आ भी जाएं, हो सकता है कि कोई भी ना आए, ठीक है। और इस चीज का बिल्कुल भी बुरा मत माना, क्योंकि हमारा जो बिजनेस बिल्ड करने वाला जो काम है, जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने वाला काम करना है, हमको इन बाकी लोगों से करना है जो 95% का हमारा नेम लिस्ट है। इन लोगों को तो बस इसलिए हम पहले अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इनको ऊपर रखें, इसीलिए हमने सबसे पहले इनको अप्रोच किया है। पर देवेंद्र कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि जिस आदमी को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ उसकी जिंदगी में उसका बेस्ट फ्रेंड कोई और तुम ना हो, होता है ना। सकता है मैं तुमको प्यार करता हूँ बट तुम्हारा प्यार कोई और हो सकता है, ऐसे होता है। और
कितनी बार ऐसा होता है कि तुमको, चलो मैं बता रहा हूँ, अपने 4 साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने, तुम्हें क्या लगता है मैंने कितने लोगों को हॉट करवाया होगा? पता नहीं सर। आज से 3 साल पहले मेरी 50-55 लोगों की टीम थी। आज से 3 साल पहले, समझ रहे हो? वो टीम को बिल्ड करके छोड़ दिया, अभी उसको दिलीप सर देख रहे हैं। फिर से एक 50 लोग की टीम रहे, उसको देख रहे हैं नीतीश। और वो टीम आज दिलीप सर की जो है 150 से 200 की टीम हो रखी है, और नीतीश की टीम अभी 120 प्लस हो रखी है। समझ रहे हो? इन दोनों लोग की टीम को बनवा के, उनका इन्फो करा के, उनको हॉट करा करके, उनको बना करके, है ना, ये तुम जिनको भी देखते होगे ना वहाँ पे इन सर्विस में, दिलीप, नीतीश, ये अनिमेश, नंदी, दिलीप, पवन, ये अखिलेश, ये सब मेरे डाउनलाइन है। आज सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया था अजय सर ने, दूसरे नंबर पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद ये सब एक करके, और आज के टाइम पे सबकी इस समय जो है किसी की 50 की टीम है, तो किसी की 150 की टीम है, किसी की 200 की टीम है। और अगर तुम मेरी बात करोगे, मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक नई टीम बिल्ड बनानी स्टार्ट करी, तो उस टीम के पार्ट आप लोग की टीम अभी कुल मिला करके अभी 30-40 की हुई है। समझ रहे हो? जब आप अब ये 30-40 की टीम बिल्ड होगी, तो देखना एक टाइम के बाद ये अनिश की 30-40 की टीम होगी, आपकी 30-40 की टीम होगी, संजीत जी की 40-50 की टीम होगी। वही हुआ। बिजनेस तो बन रहा है, समझ रहे हो? वो तो सब मैंने होता रहेगा। मैंने बहुत लोगों को हॉट करवाया है। और हॉट करवाने का तुमको सबसे पहला मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ कि जो भी इंसान, पहले उसको हॉट लिस्ट निकलवाओ कि भाई आपके सबसे करीबी, सबसे अच्छा दोस्त कौन है, सबसे अच्छे रिलेटिव कौन है, सबसे अच्छे लोग कौन है। और जिस इंसान को दावा देके बोल रहा है एकदम सीना ठोक के कि ये मेरा जिगर का छल्ला है, दुनिया में कोई करे चाहे ना करे ये जरूर करेगा, और मैं तुमको 99% केसेस में बताता हूँ वही इंसान नहीं करता है, बाकी दुनिया में सारे लोग कर लेते हैं उसको। समझ रहे हो? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारी जो हॉट लिस्ट है 8 में से हो सकता है कि उसमें से इक्का दुक्का कर ले। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही 3 लोगों से बात करी है, ठीक है? अभी तो हमारे जो क्या बोलते हैं मामा जी थे, कौन थे? मामा जी, अंकित, है ना? मामा जी और वो अंकित, आपका मेडिकल वाला जो दोस्त है। तो मामा जी ने तो भी ठीक है अपनी प्रॉब्लम बताई कि पैसा वैसा का थोड़ा दिक्कत है, उनको भी हम बैठ के प्लान दिखाएंगे, उनको समझाएंगे, हो सकता है कि उनको इम्पोर्टेंस समझ में आए, तो उस तरीके से करें। क्योंकि जिसको हॉट करते हैं कई बार लोग हॉट से पैसा नहीं देते, वो लोग कई बार फिर बोलते हैं कि नहीं पहले समझाओ तो, या फिर उनको इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता कि पैसा देना जरूरी है क्या। वो 4.5 लाख रुपए अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो कोई भी इंसान इतना भरोसा हो कि भाई बिना समझे एक ही बार में दे दे, बहुत कम होते हैं। सही बताऊं, बहुत कम होते हैं। हम जिनको जिंदगी भर, जिनसे हमारा दोस्ताना याराना चलता रहा है ना, कि भाई ठीक है जिंदगी भर दोस्त रहे हैं, हालचाल बातचीत होती रही है, और उनसे डायरेक्टली एक बार पैसा मांगने लग जाओ तो फिर वहां रियल समझ में आता है। मेरे इंटरमीडिएट में करीब 17 से 18 लोग थे जिनको मैंने हॉट की लिस्ट में लिखा था, हार्डली सिर्फ 4 आए थे उसमें से, ओनली 4 पीपल। वो भी 4 वो लोग थे जिनको सबसे लास्ट में हॉट किया था, बोला था कि भाई इन लोगों से थोड़ा कम है। ये मैंने 4-5 लोगों का नाम लिखा था, राजेश बरकेसिया, विनीत गुप्ता, राहुल सिंह, जो मेरे बचपन का दोस्त था, हमने बचपन से साथ में पढ़ाई करी, वो हमेशा टॉप करता था और मैं जो है हमेशा सेकंड पे या थर्ड पे रहता था। इस तरीके से इनमें से कोई नहीं आया, इनमें से कोई नहीं आया, इन चारों में से कोई नहीं आया। हो सकता है। उसके अलावा जो मैंने जिन लोगों को लिखा था हॉट में, उसमें से 3-4 लोग आ गए। कौन लोग आए थे? मेरा एक दोस्त था मोहम्मद मोहसिन, वो आ गया, गौरव चौहान वो आ गया, नितिन वर्मा ये आ गया, और विनीत गुप्ता तो मुझे पता था उसके फादर नहीं है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो उसके बदले पैसा मैंने लगाया था, उसका पूरा पैसा मैंने लगाया था। मैंने अपने पोर्शन का पूरा पैसा लगाया, अपने 4 पोर्शन का पूरा पैसा लगाया, और उसके बाद मुझे पता था उसके पेरेंट नहीं है, उसके नहीं है पापा मम्मी, तो वो पैसा नहीं कर पाएगा। यहीं पर लुधियाना में कहीं जॉब करता था, 17-18 हज़ार की सैलरी, तो उसके लिए मैंने लोन लिया था, बिकॉज मेरी सरकारी नौकरी थी, मुझे लोन मिल जाता था, इसीलिए मैंने अपने नाम पे लोन लेकर के, मेरे अप्लाई ने मुझे मना किया था कि देखो दोस्तों के लिए कितना भी अच्छा दोस्त हो मत पैसा लगाना उसके नाम पे, ठीक है? तो मैंने कहा भाई उसके थोड़ा सा पैसा निकलवा लेता हूँ, तो 55,000 रुपये उसने दिया था, बाकी उसके लिए पूरा 2,80,000 रुपये मैंने दिया था उस अपनी जेब से। आपके पास था तो दे दिए उसको। नहीं था ना, नहीं बट आपके मुझे पास इतना था तभी तो नहीं था। दिए। अरे भाई समझो 15 लाख का लोन मैंने सिस्टर की शादी के लिए लिया हुआ था, अपने खुद के लिए मैंने 4.5 लाख का लोन लिया था, और खुद मैंने 4 पोजीशन ब्लॉक करी थी 1.5 लाख पे। मेरे भाई जरा जोड़ो कितना हो गया हिसाब किताब, जोड़ो। मेरे से नहीं हो पाएगा। 1.5 लाख 1.5 लाख पे 4 मतलब कितना हो गया? मैं भी घर का अकेला ही हूँ सर, यही दिक्कत है, बहुत जिम्मेदारी है। समझो कितना हो गया, 15 लाख का लोन चल रहा था वो, प्लस में 4.5 लाख का लोन लिया था वो, और 6 लाख ये, कितना हो गया? 11 लाख तो ये हो गया, 15 लाख का वो, 11-15 कितना हो गया संजीत जी?
और उसमें से भी 2,80,000 रुपये मैंने और पैसा अरेंज करके कुछ थोड़ा सा लोन टॉपअप किया था, उसके लिए लगा दिया था मैंने। तो मेरा ना अच्छा खासा 20-22 लाख रुपए 23 लाख रुपए लगा हुआ था, जिसकी ईएमआई जोड़ने पर ना सैलरी से कुछ पैसा बच ही नहीं रहा था, कुछ नहीं बच रहा था। और वो जो दोस्त था ना, उस दोस्त के लिए तो मेरे अपलाइन ने मुझे मना किया था कि दोस्तों के लिए पैसा मत लगाओ, ठीक है, उससे पैसा निकलवाओ, क्योंकि अगर वो पैसा अपनी जेब से लगा दोगे ना तो वो सीरियस लेगा नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा मतलब भाई मेरा बचपन का दोस्त है, अगर इसकी लाइफ अगर मैं लाइफ में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ ना, और ये बिजनेस अगर सच में वाकई में अच्छा है और ये अगर इससे इसकी जिंदगी चेंज होती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता भाई, फिर तो लगाने दो पैसा, इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ। मेरे अपलाइन की बात सही निकली, बहुत अच्छा दोस्त था, पैसा लगाया, आके 2-4 महीने काम भी किया। पर क्या होता है कि जब 1-2 रिजेक्शन हो जाता है ना तो सामने वाला सोचता है अरे हटा, कौन जाएगा तेरे, मैं टिका रह गया भाई, क्योंकि मैंने अच्छा खासा पैसा लगाया था और रिजेक्शन मुझे भी मिले थे, इसलिए तो ऐसा हुआ। ठीक है, खैर जैसा भी रहा होगा। कहने का मतलब ये है ना देवेंद्र कि हम 5 करोड़ कमाने की बात कर रहे हैं भाई। 5 करोड़ अगर मैं जॉब में रहूं तो शायद आने वाले 50 साल में कमा पाऊंगा, या फिर उतना 50 साल भी नौकरी करता रहूं तो भी नहीं हो पाएगा। अगर तुम 60,000 के हिसाब से भी कमाओ तो 60,000 के हिसाब से तुम्हारा कुछ 2,000 दिन का 200 रुपये मतलब 2 करोड़ जैसा कमा पाओगे। अब तुम अगर 90,000 रुपये भी कमा लोगे ना, 90,000 रुपये महीने का भी कमा रहोगे ना, तो अगले 40 साल में तुम 3 करोड़ जैसा कमा पाओगे। ये तो हमारे प्लान की कैलकुलेशन में दिखाते हैं ना, इतना तो रट गया है कैलकुलेशन। तो पूरी जिंदगी भर नौकरी करोगे तब जाकर के 3 करोड़ से कमा पाओगे। और हम कह रहे हैं कि भाई 5 साल काम करके 5 करोड़ से प्रॉफिट बना सकते हैं सिर्फ 5 साल के अंदर। तो प्रॉफिट 10 टाइम ज्यादा है तो मुश्किलें भी 10 टाइम ज्यादा ही आएंगी। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोने का टाइम कम मिलेगा, है ना, थोड़ा सा बर्डन फील होगा कि हाँ भाई कैसा होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम उसको बीच में छोड़ दे थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर तो वही बात होगी ना, वो जो हम दिखाते हैं ना प्लान ए और प्लान बी में। तो प्लान ए वाले में क्या होता है कि 31 डेज, याद आ रहा है? मैं जब प्लान लेता हूँ, याद है प्लान में बैठे हो ना? हाँ सर देखा हूँ, उसमें 3 प्लान ए बता, 3 प्लान प्लान भी बताते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है कि प्लान ए में हर दिन लाख रुपए मिलता है, प्लान बी में हर दिन 1 रुपए मिलता है, फिर डबल हो जाता है 1, 2, 4, 8, 9। तो हमारा जो बिजनेस है प्लान बी जैसा है, ऐसा मैं बोलता हूँ। अब क्या हुआ, शुरू में 1 रुपया देख करके, 2 रुपया देख करके, 4 रुपये देख करके कुट मार दिया। तो जो इंसान 20 दिन को क्रॉस करेगा ही नहीं, जो 20वें दिन तक क्रॉस कर गया ना, वहां पर होगा 50,000 से सीधे 1 लाख, फिर 1 लाख से 21वें दिन, 22वें दिन में 2 लाख, फिर 2 से 4, 4 से 8 लाख, 8 से 9 लाख, 9 से, समझ रहे हो, ऐसे कंपाउंडिंग में बढ़ता चला जाएगा और वहां पे लगेगा कि हाँ भी पैसा। मगर जिस इंसान ने 20 दिन के पहले ही टूट मार दिया, वो तो बिजनेस का कभी ब्राइटर साइड देख ही नहीं पाया, वो तो हमेशा वो डार्कर साइड में रह गया कि अरे यार छोड़े, काम ही नहीं करता है, ये तो ऐसा ही है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत झमेला है, बहुत परेशानी, ये सोच के छोड़ दे। मैं मानता हूँ देवेंद्र, तुम्हें टाइम कम मिलेगा, तुम्हें सोने को कम मिलेगा, मानता हूँ मैं, चलेगा। बट क्या ये इतना देना नहीं बनता है जहाँ पे इतना अच्छा पैसा बनेगा? एक बार जरा सोचो ना। अच्छा छोड़ो, अगर ये बिजनेस नहीं होगा तो अपने पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा? क्या मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जोड़ना है, इसलिए बिजनेस प्रॉब्लम है? अगर जरा इस बिजनेस को हटा करके देखो तो देवेंद्र, किसी भी बिजनेस में प्रॉब्लम ये है ना कि हमने सच में किसी बिजनेस को स्टार्ट किया नहीं आज से पहले। आज तक हमने कोई बिजनेस किया ही नहीं जो हमारा खुद का बिजनेस हो। तुमने एक बार वो बताया था कि तुमने वो स्पेयर पार्ट वाला काम किया था। अच्छा सच बताना, तुमने चलो उसमें काम किया तो सही, तुमसे बात करने में अब सही रहेगा। और जो तुमने वो बाइक से स्पेयर पार्ट वाला काम किया था, क्या उसमें तुम्हारे भाग दौड़, क्या तुम्हारा उसमें लोगों से डील करना, क्लाइंट बनाना और वहां से उठा करके वहां माल का रखना, ये क्या आसान था क्या? नहीं, वो भी सही, आसान तो नहीं था। और अच्छा चलो, उतनी मेहनत अगर कर भी रहते तो उसमें से कितना निकल जाता था महीने का? अभी हो रहा है, मैं मतलब मेरा मौसी का लड़का कर रहा है, मैं मतलब मार्केटिंग करवाया हूँ, चल रहा है। पूछो उससे कितना निकल जाता है। और वही सेम चीज अगर करता रहा, आज 5 साल नहीं 50 साल भी करता रहा तो कितना निकाल लेगा वहाँ? जो भी हो निकलेगा ही। समझ रहे हो? या तो वो ये काम करेगा कि अपने जैसे लोगों जैसे कि और पूरी, ये तो है ना। अब यहाँ क्या है, अभी अनिश से मेरा जो डिस्कशन हुआ, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने बोला था कि 4-20 तक तो मैं तो दे दिया, 30 से बोले तो हम दे के आपसे 4,50,000 हो जाएगा। इन्होंने तो दिया नहीं आपको, आपने मुझे हिसाब दिखाया था रूम पे, ठीक। इनको तो मैं दोस्त समझा, इन्होंने बोला मैं कर दूंगा, आप इतना करो, बाकी
कमाई होगी बिजनेस में मैं दे दूंगा। यहाँ एक झूठी बात तय हो गई, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। अच्छा देवेंद्र, एक बात बताओ ना, पूरी बात समझो तो तुम्हें समझ में आएगा शायद, ठीक है? इसने 30,000 मुझे नहीं दिए थे, बट इसके पीछे बात क्या हुई थी वो भी तो समझो। इसने मुझे बोला, लेकिन बोले तो थे ना, बोले तो थे ना। अरे भाई ये देने के लिए रेडी है, ये कहाँ पीछे हट रहा है? ठीक है, और उसके बाद बात हुई थी ये कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरे पास देवेंद्र, 450 है मेरे पास। यहाँ तो बात जबान की होती है, यहाँ तो वैल्यू की होती है। आप जबान देकर जाओगे बिजनेस में, आपको कोई वैल्यू करेगा? आप खुद सोचो, हम ना भैया लोगों से 50-50 लाख का ई कार्ड एडवांस में मांग लेते हैं, हाफ पेमेंट करके एडवांस में मांग लेते हैं। किस लिए दे देते भैया हमको? क्या सबको दे देंगे? बिलीव पे देते हैं, बिलीव है तभी तो एक दूसरे पे। सबको थोड़ी दे देंगे। उनको पता है कि मनीष यादव एक ऐसा इंसान है जो पैसों का हिसाब किताब बिल्कुल करेक्ट रखता है। उसको मैं 50 लाख का एडवांस दूंगा तो ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो पूरा का पूरा पेमेंट मुझे चुकता कर देगा, क्लियर कर देगा, दे देगा। ठीक। अब मान लो जैसे तुम्हारा पेमेंट कम आया, ठीक है भाई, हमने क्या किया, भैया से हमने एडवांस ले लिया, भैया 4.5 लाख का कार्ड दे दो मुझे, ई कार्ड बना के दे दो और आ जाएगा पेमेंट। अब जिस समय तुम आ रहे थे उस समय पे और भी बहुत लोग आया था, अमित का भी आया था, राम का भी आया था, और सिर्फ यही टीम नहीं है, मेरे जो अदर टीम जो हमने बना करके छोड़े हुए, नीतीश, विवेक और इन लोग का, उनकी भी पेमेंट्स आ रहे हैं। तो सबका हिसाब किताब मैं देखता हूँ, ठीक है? तो अगर मान लो अगर टीम में अगर 10 लोग का भी अगर 50-50 हजार और 1-1 लाख रुपए अगर कम आया तो मेरे लिए कितना हो गया? वो तो ठीक है, लेकिन जब आदमी आगे वाला बंदा बिलीव पे ही तो बोल रहा है, हम आप पे विश्वास करके पैसे लगा रहा हूँ, तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना था। और ये भी बात हुई थी सर, सुन लो आप मेरी बात, सुन, आप बोल रहे हो तो मेरी बात सुन लो सर। ये भी बात हुई थी, उसके बाद हुआ था 4.5 आप दे दोगे तो उसके बाद कोई पैसे नहीं देने होंगे। मैं कहा ठीक है, आप उसमें मेरा मतलब जो प्रोडक्ट लिया गया वो भी रीसेल का भी जो भी आने जाने का सब कुछ था। अब आपने क्या बोला कि इसके लिए खर्च जब जाएंगे हम उसका चार्जेस अलग लगेंगे, आपने बोला ना उस दिन व्हाट्सएप पे। देवेंद्र तुम यहाँ छोड़ो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो टिकट का आने जाने का खर्चा लगता है ना? हाँ ठीक है, लगता है। कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी। ये तो बिजनेस से पहले नहीं बताया गया। क्या? ये बिजनेस से पहले नहीं बताया गया। अरे भाई देवेंद्र, तुमको एक बात बताओ, तुमको हमेशा कॉलर वाला शर्ट पहनना है, ये भी तुम्हें बिजनेस से पहले नहीं बताया गया होगा। हाँ, तुम मेरे घर पर आओगे तो शॉर्ट्स में नहीं घूमोगी, ये भी तुम्हें बिजनेस से पहले नहीं बताया गया होगा। तुम यहाँ से हफ्ते का 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा सकते हो, ये भी तुम्हें बिजनेस से पहले नहीं बताया गया होगा। और एक टाइम बताया गया था। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम सिर्फ बहुत मिनिमम काम करोगे ना तो भी तुम्हें इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि जितना तुम काम करके नहीं कमा सकते पूरी जिंदगी में, इतना पैसा आएगा। तो बिजनेस में तो बहुत कुछ है जो स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। मेरी EMI का टाइम आ गया सर, अभी तक कुछ नहीं कमाई हुई। डिपेंड ये है तुम इस समय क्या देख रहे हो, तुम क्या बिजनेस का नेगेटिव साइड देख रहे हो? ठीक है, नेगेटिव साइड देखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ खामियां मिल जाएंगी। दोनों एवरीथिंग हैज गुड एंड पॉजिटिव थिंग। पिछले 4-5 दिन से सर दोनों साइड देख रहा हूँ, रियलिटी बताऊँ तो। बाकी उस टाइम तक तो मैं पॉजिटिव वे में था हर चीज़, लेकिन जब से बात बिगड़ी है तब से जो चीज़ें नहीं हो पा रहा है तब से मैं नेगेटिव भी देखने लगा। मुझे समझो क्या बात बिगड़ी है, बताओ। बात यही बिगड़ी ना सर, जब से पैसे आपने मांगना चालू किया और पैसे दो। किसने पैसे मांगना स्टार्ट किया? आपने बोले नहीं कि और बिजनेस और इसको कंप्लीट करो 450, जिससे अभी आगे तुम्हारा टिकट का करना है काम। देवेंद्र मैंने बोला था कि अभी तो आपका 30,000 और आना है, ठीक है? मैंने बोला था कि मेरे को अभी दो, ऐसा बोला था? नहीं ऐसा नहीं बोले थे, लेकिन देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अनिश ने बोला था मैं दे दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। आप बोल रहे हो ना, तो इस बात को लेके मुझे तो एक डाउट लगा, जो रियलिटी है मैं फेस टू फेस बोल रहा हूँ इसीलिए। अच्छा देवेंद्र एक बात बताओ, वो 30 तुम दोगे ना इसको? हाँ दूंगा, कमाई होगी बिजनेस में तो देना ही देना है, क्योंकि बिजनेस में कमाई होगी, अर्निंग होगी तो दे दूंगा। तो मैं स्टार्टिंग में भी बोला था, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं, मेरे को बोल दिया। क्या बात हुई थी मुझे बताओ उस 30,000 को लेकर के? हेलो मुझे आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। तो लेकर के क्या बात हुई थी देवेंद्र से तुम्हारी, वो बताओ। देखिए हम पूरी बात बता रहे हैं, देवेंद्र तुम भी सामने हो, मनीष सर आप भी सामने हैं, ठीक है? हाँ सब लोग हैं। बिजनेस अपने लगता है 4.5 लाख रुपए कोई लगता है, ठीक है? तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास 4-20 है,
और बाकी जो भी है ना वो लगा देना तुम, बोले थे ना देवेंद्र, ठीक है। हाँ, ठीक मैंने है। कहा कि बाकी जो 30,000 है वो मैं लगा दूंगा, ठीक है, इतनी बात हुई, लगा दूंगा बस, ठीक। अब तुम्हें चाहिए इसका प्रूफ ना 30,000 रुपए का, ये कहना चाह रहे हो 30,000 कहाँ दिया हमने। हाँ ये जो है तुमने जो फाइनेंशियल, जो हम लोग की फाइनेंशियल ट्रेनिंग हुई थी ना, उसमें वीकॉन एक्सपेंस था, तो वीकॉन एक्सपेंस में 30,000 रुपए जो लगता है ना, वही 30,000 रुपए हमारा है, वही मैं दूंगा। अगर तुम्हारे बिजनेस से नहीं आएगा ना तो मैं दूंगा 30,000 रुपए। ठीक है। आपने बोला था अब अनिश, तुमने जिस समय इसका स्टार्ट हो रहा था बिजनेस, उस टाइम पे तुमने मुझसे क्या बोला था? मैंने तो ये बोला था सर 30,000 रुपए जो है मैं आगे दे दूंगा इसको, और जो बाकी 4-20 तो आप इसने दिया ही था। हाँ, मतलब 30,000 मुझे यही बोला था, इसने मुझे यही बोला था कि सर इसका काम स्टार्ट करवाइए, 30,000 रुपए आप मेरा लेके रखिए, मेरा आपका पोर्टल आईडी पासवर्ड सब कुछ है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कराइए, जरूरत होगी तो मेरे में से निकाल लीजिए, ठीक है। सिंपल। और ये नहीं भी बोलता तो भी मैं निकालता, बिकॉज ये तुम्हारा ADR है, ये तुम ना इसके ADR हो, ठीक है। मेरे को हिसाब किताब क्लियर चाहिए, बिकॉज मुझे भी आगे हिसाब किताब क्लियर करना पड़ता, और यही तुमने बात मेरी कंप्लीट करने नहीं दी थी। मैं यही बोला था कि जैसे बग्गा भैया से मैं ले लेता हूँ भाई 30-40 लाख का मुझे E-कार्ड दे दो। अब मैंने जैसे तुम्हारा 4.5 लाख का है, वैसे 4.5 किसी का 6 लाख का भी आता है, और हर मतलब मान लो अगर 10 लोग का पेमेंट आ रहा है, 10 में से अगर 5 लोग का भी अगर पेमेंट अगर लाख रुपए भी कम आ गया ना, 50,000 रुपए भी कम आ गया ना, तो मेरे लिए ना फिर वो 5 लाख 10 लाख का प्रॉब्लम है। एक इंडिविजुअल के लिए वो 50,000 का प्रॉब्लम है, बट मेरे लिए ना 5 लाख 10 लाख का प्रॉब्लम है। अब मुझे तो आगे पेमेंट भेजना होता है ना, अब मैं ये नहीं बोल सकता। मेरे ही अंडर में कोई आएगा नीचे तो उनको मतलब मैं स्टेटमेंट दूंगा कि मैं चलो तुम इतना दे दो, बाकी मैं तुम्हारा लगा रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, मैं क्यों बोलने जाऊँगा? क्योंकि मेरे अंदर रहेगा तभी तो बोलूँगा, नहीं रहेगा तो नहीं बोलूँगा। मैं तो उसे डायरेक्ट बोलूँगा कि 4.5 तुम दो तभी मैं कर पाऊँगा तुम्हें, और जो बोलेगा नहीं मेरे पास इतना ही है, मैं कहूँगा तब अभी रुक जाओ, बाद में करते हैं फिर, यही तो बोलूँगा। देवेंद्र, मैं तुम्हारी पूरी बात सुन रहा हूँ ना? हाँ सर सुन रहा हूँ, मैं भी आपकी सुन रहा हूँ। मैं तो बोल ही रहा, तुम बीच में काट दे रहे हो बात को। अरे सर तो मैं बात तो अपना रखूंगा ना, बात ये थोड़ी है कि आप कंप्लीट कर दो, फिर मेरी बात भी तो कंप्लीट होनी चाहिए। चलो से तुम कंप्लीट कर लो। जैसे क्या होता है कि ये भी एक एटिकेट है, जब मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ तो तुम्हारी बात बीच में नहीं काट रहा हूँ, तुम्हारी बात पूरी होने दे रहा हूँ, उसके बाद जब तुम चुप हो जाते हो तो मैं बोलता हूँ, है ना। मैं कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बीच में ही अपनी बात रख दोगे तो क्या होगा कि वो जो बता रहा है सामने वाला इंसान, फिर वो चुप हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बीच में बात काट देना, तो फिर वो बात कट जाती है फिर। और मेरे साथ ऐसा है कि बीच में अगर बात कट गई तो फिर वो दोबारा उस पॉइंट पर आने के लिए फिर एक बार वापस से सारी चीजें स्टार्ट करनी होंगी। ठीक है सर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे लिए ना वो 5 लोग का सिर्फ 1-1 लाख रुपए भी कम आना मेरे लिए, फिर वो 5 लाख हो जाएगा। 10 लोग का कम आया ना उस 50 लोगों में से, तो 10 लाख हो जाएगा। अब मैं बग्गा भैया को ये नहीं बोल सकता हूँ कि बग्गा भैया टीम से ना थोड़ा सा पैसा कम आया है तो इस बार 10 लाख कम जाएगा, प्लीज थोड़ा सा आप देख लेना। नहीं भाई, नहीं बोल सकता। बिजनेस में अगर हम ये बोलने लग जाएं तो फिर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। जरा आप अपने आप को बग्गा भैया की जगह पर रख के देखना, तो बग्गा भैया के पास ऐसे 5,000 लोग हैं, 5,000 में से अगर 1,000 लोगों ने भी अगर 1 लाख कम दिया तो उनके लिए कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा उनके लिए, जो हो जाएगा, ठीक है। इतना तो वो भी नहीं कमाते ना बिजनेस से। मेरे लिए अगर 10 लाख रुपए अगर कम पड़ जाए तो 10 लाख तो मैं भी नहीं कमाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? किसी भी तरीके से मैं अपनी जबान दिया है तो मैं उसको कंप्लीट करूंगा। बिकॉज अगले हफ्ते अगर तुम्हारा डीआर हो रहा होगा, या फिर अनिश का डीआर हो रहा होगा, या फिर संजीत जी का डीआर होगा, या फिर नीतीश की टीम से किसी का भी डीआर हो रहा होगा, तो उसके लिए E-कार्ड मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? पुराना वाला हिसाब तुम चुकाओ, फिर पैसा ले जाओ। भाई यहाँ पर भी तो हिसाब किताब मेंटेन होता है। वेलकम का सबसे पहला पॉइंटर जो डूज और डोंट्स में बोलते हैं कि भाई कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलना कि किसी का ईगो और मनी और रिलेशनशिप खराब हो। किसी को कुछ ऐसा बोलना नहीं कि उसका ईगो हर्ट हो। किसी से कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि भाई उसका कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करना जो आप अपने पति पत्नी और बीवी के साथ कुछ होने देना चाहते हो। बिकॉज यहाँ सब लोग एज अ फैमिली काम कर रहे हैं। दूसरी चीज की अकाउंटेबिलिटी रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना परचेज हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कैसा खर्च हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है पूछो, पूछ करके क्लियर रखो, ठीक है। और शायद यही रीजन था कि मैंने उस दिन तुम मेरे साथ में थे, मैंने तुमको सारी चीज बताई। अच्छा बताइए, इसको पॉजिटिव वे में लेने के बजाय इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हो? कहाँ नेगेटिव लिया नहीं, पॉजिटिव पहले तो ले ही रहा था मैं, लेकिन जब बात जहाँ से नेगेटिव कहाँ से आई सर बात? क्योंकि जब मैंने तुमसे पैसे की बात करी तो फिर तुमको कि ओह माय गॉड और पैसे देने पड़ेगा क्या? हाँ, नेगेटिव क्यों आई सर? ये तो सोचो। मैं अब मेरे जगह आप रह के सोचो, नेगेटिव क्यों आई? नेगेटिव इसलिए आई
कि मैं तो अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं मनीष सर को आपने अनिश ने पैसा दिया मनीष सर को तो कितना दिया 450 कंप्लीट करके दिया। आपके पास हाँ, 450 ठीक का हिसाब होना चाहिए। बाकी जो 30 लेने की बात है अनिश दे देता, जब मेरी कमाई होती तो मैं इनको देता था, फिर ये रिटर्न आपको कर देते। मेरा दिमाग में तो ये चल रहा है, लेकिन हमने हिसाब क्या देखा 420 का देखा ओनली। आपने बोला 30 आप अपना मतलब और कंप्लीट करोगे आप। मैं कहा ठीक है, तो मैं इनसे नहीं तो मैंने ये थोड़ी बोला था देवेंद्र कि तुम अभी तुरंत के तुरंत कर दो। अरे तुम तो करो ना आगे फ्यूचर में कभी भी कमाओगे। वो तो करेंगे। जब मेरा इस बिजनेस में पैसा 420 लगाया हूँ, मैं 450 समझ के लगाया हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त मेरा अनिश के 450 करके कब बोला है। और जब मेरा बिजनेस ग्रो करेगा तो मैं जो रिटर्निंग आएगी पहले तो इनकी कंप्लीट करूँगा, अपने EMI कंप्लीट करूँगा, साथ में ये भी कंप्लीट करूँगा, दोनों कंप्लीट करूँगा। अब उसमें प्रायोरिटी क्या है, EMI पहला है, सेकंड क्या है अनिश का पैसा पहले देना है। ये दो चीज़ें क्लियर होगा, बाकी फिर फ्यूचर में जो कमाई होगी फिर अपने जेब में जाएगा। मोटिव तो यही था ना। लेकिन एक क्या हुआ, लेकिन तो यही कह रहे हो ना कि तुम इसको इस तरीके से क्यों ले रहे हो कि यहाँ पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे गलत क्यों बोला गया। अगर अनिश ने बोला है कि ये संभाल लेगा, ये देख लेगा उस 30,000 के साथ, तो ये देख लेगा। चलो मान लिया 450 में सब कुछ हो गया। अब उसमें आने जाने का वो भी है, वीकॉन आने जाने का। अब वो आप अलग से बोल रहे हो कि अलग से आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये हमारे साथ नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, रिटर्न नहीं करना पड़ेगा देवेंद्र। तुम एक काम करो, तुम अपनी जेब से एक्स्ट्रा से कुछ मत लगाना, और लगाना पड़ेगा तो चलो मैं कह रहा हूँ कि उसको मैं अपनी जेब से, मनीष यादव अपनी जेब से लगाएगा। इतना क्यों सोच रहे हो भाई तुम? क्यों मैं कह रहा हूँ जब कमा के लगाना। पहली बात तो कमाई हो नहीं रही। अभी EMI 10 तारीख को आने वाली है। इन्होंने बोला क्या कि EMI आने से पहले तुम्हारे इतने पैसे बन जाएंगे कि तुम ऑटोमेटिक तुम EMI भी कंप्लीट करोगे, आराम से रहोगे भी। अब बताओ अभी तक कुछ नहीं। IRD KYC हो गया अनिश? हाँ सर बताइए। IRD इसकी क्या है, इसका KYC हो गया अनिश का? KYC नहीं हुआ, लेकिन वो हो गया है, उसमें पोर्टल ओपन हो रहा है, देख लीजिए। KYC क्यों नहीं हुआ इसका? KYC नहीं हुआ। क्यों भाई? अनिश तुम्हें KYC वाला नहीं आता? आता है सर, आता है। फिर रात भर पूरा टाइम रहता है, 5 मिनट 10 मिनट निकाल के एक बार KYC कर दो। क्या IRD क्या देवेंद्र बताओ? IM 7223 एग्जैक्ट याद नहीं है सर। IM 722 347 374। हाँ ये ना पासवर्ड भैया चेंज किया है? नहीं मैंने चेंज किया हूँ। पासवर्ड तो पता है ना? पासवर्ड तो कल पता चला। कल पता चला तुम्हें? तुमको मैंने उसने दिखाया तो था ऐसा, पहले तुम्हारा ईमेल ID, तुम्हारा प्रोडक्ट प्राइस, ID, पासवर्ड तो बताया था उस दिन मैंने? कुछ नहीं बताया था उस दिन, बस दिखाए थे आप, बताया थोड़ी थे मैं लिखा था। और अनिश भी नहीं बताया हर चीज। अरे भाई क्या नाम है देवेंद्र? अच्छा तुमको कैसे बताएंगे? तुमको अलग से उस पे लिख के तुमको हाथों में देंगे तो तुम्हें समझ में आएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने भी नहीं बताया, और प्रोडक्ट खरीदने से पहले भी नहीं बताया कितना पैसा जा रहा है और इतना टाइमिंग होता है रिटर्न करने का। ये भी नई चीजें बताई गई बिजनेस में। देवेंद्र भाई बहुत सारी ऐसी चीजें तुम्हें भी नहीं पता है भाई, बहुत सारी चीजें तुमको नहीं पता है। तुम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। अब ये बताओ कि चलो कल को अगर तुम अपने किसी दोस्त को लेके आते हो तो उस 2 घंटे में 3 घंटे में उसको क्या क्या बताओगे? वो बताएंगे, मेन चीजें होंगी वो सब बताएंगे ना सर, लेकिन मेन चीज भी तो हमारे हिसाब से क्या है किसी इंसान को बिजनेस में लेके आने के लिए? अभी तो मैं कुछ सीखा ही नहीं हूँ सर सही से, मैं क्या बताऊँ। तो फिर प्रोसेस पे डाउट क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको धोखा दिया गया है, तुमको गलत किया गया है, ऐसा लग रहा है तुमको? ऐसा ही लग रहा है सर, जो रियलिटी है। अगर ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है ना तुम्हें। तुम बताओ तुम्हें किस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत किया गया? भाई तुमको बिना बताया तुमको मैंने दिखाया था, तुमको मेल कंफर्मेशन ना देवेंद्र लिखा होगा, देवेंद्र ना, ये रहा देवेंद्र ईमेल कंफर्मेशन, ये देखो तुमको मैंने यही मेल खोल के दिखाया था ना उस दिन। तुमने देखो यस आई कंफर्म करके लिखा भी हुआ है। अनिश बोले यस आई कंफर्म लिख के दो, तो मैंने लिख के दिया है। तुम पढ़े भी थे उसमें, याद है? RSP वीकॉन एक्सप्रेस, ये तीनों चीज तो पेमेंट हुआ है ना सर। रिसीवर RSP, मैं भी पूछा था RSP क्या होता है, तो इन्होंने नहीं बताया था। तो पूछा होता है कि RSP क्या होता है। तुमको मैंने बोला था कि इसको सही से पढ़ना है, देखना इसमें एड्रेस कहीं गलत ना हो, और जो भी इसको एक बार पढ़ के तुमको समझाया भी था वीडियो KYC में कि भाई कई बार लोग ट्रिप सर्वर को ट्रिप सावर या फिर कुछ और पढ़ जाते हैं।
नहीं, हमें भी स्टार्टिंग में पड़ता था, ऐसी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है अलग अलग लोगों का। हाँ, फिर तुमने मुझसे पूछा भी था कि आरएसपी क्या होता है, फिर तुमने पेमेंट का भी शायद एक बार डिस्कस किया था कि सर इसमें 420 लिखा हुआ है। हाँ, तूने बोला मैं बोला था उसी टाइम बोला था, लिखा हुआ है। रूम मैंने में बोला बोला था कि था। तुमने 420 दिया है, जितना तुमने दिया है उतना लिख लो, बाकी 30 वाला जो है वो हिसाब किताब अनिश का है, तो वो फिर अनिश वाला लिखा जाएगा, ये मैंने बोला था। और देखो तुमने ये भी पूछा था, ये भी कुछ मेल वेल के बारे में भी तुम पूछ रहे थे, ये देखो नीचे प्रोडक्ट पूरा लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट है, उसका ये प्राइस है, इस ये तुम्हारा डॉलर रेट है, ये मैंने तुमको उस दिन खुद बैठा करके अपने सामने तुमको बताया था। और ये रजिस्टर्ड मेल आईडी तुमको पता था कि भाई तुम्हारे एक अलग से मेल आईडी, अच्छा अलग से मेल आईडी क्यों बना के डालते तुमको ये भी समझाया था, याद है? हाँ, मैं अपना बताया तो कंपनी का क्या कहते हैं, पिछले जो हफ्ते एयरफोर्स में सिक्योरिटी के लिए। हाँ हाँ, सेफ साइड से रखने के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। मेल आईडी आपको अलग ही बना के दिया जाता है कि भाई बिजनेस का और ये आपका प्रोफेशनल कोई मिक्स ना हो, ऑफिस का और इसका सारा कुछ तो बताया था। तुम बताओ इसमें क्या चीज रह गया? 384 ये हो गया टोटल, वीकॉन का एक्सपेंस हो गया था। अब यही वीकॉन एक्सपेंस है, आप दिखा दे रहे हो 35,700, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि फिर लेना है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ था। भाई वीकॉन एक्सपेंस लाख रुपए का होता है भाई। तो ये वीकॉन आज एक्सपेंस बता लाख रहे रुपए हो, का आज ये आप बता रहे हो, आज पहले नहीं बता अरे रहे। भाई देवेंद्र, वीकॉन एक्सपेंस तो तुम्हें पता नहीं था ना वीकॉन होता क्या है? ये तो मुझे पता है। है।